हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र जो है h, k है तथा y अक्ष को स्पर्श करता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो किसी भी वृत्त का समीकरण मैं निकाल सकता हूँ अगर उसका केंद्र और त्रिज्या दे रखी है। तो मैं मान लेता हूँ, देखो केंद्र अपने पास a, b है और इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये r के बराबर है। अब मेरे को वृत्त का समीकरण निकालना है, तो ये बन जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, और ये बराबर में हो जाएगा x माइनस ए पूरे का वर्ग प्लस y माइनस बी पूरे का वर्ग और बराबर हो जाएगा r का वर्ग। अब देखो यहाँ पे मैं सर्वसमीका बता देता हूँ। जब भी अपने पास a माइनस बी का वर्ग होता है तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस में b का वर्ग माइनस में 2 गुना में a गुना में b। उसके बाद में देखो एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये y अक्ष है अपना, ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1। अगर मैं इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डालता हूं जो कि y अक्ष है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो पाद बिंदु है इसके निर्देशांक, यहाँ से आप देखोगे कि ये हमने जो रेखा खींची है y अक्ष के लंबवत, वो x अक्ष के समांतर होगी, और x अक्ष के समांतर रेखा का y निर्देशांक कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इसको मैं m बिंदु बोल देता हूँ, और यहाँ पे इसके निर्देशांक हो जाएंगे x निर्देशांक तो 0 और y निर्देशांक y1 के बराबर। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी में देखूं तो ये x1 के बराबर आ जाएगी। इसी तरह मैं सवाल को हल करता हूँ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, केंद्र तो इसका h, k है, तो लिख देते हैं केंद्र इसका h, k। इसी तरह अब देखो मैं चित्र बनाऊंगा तो समझ में आएगा। ये अपने पास y अक्ष हो गया, और ये बोला गया है, इसको मैं सही से बना देता हूँ। देखो ये टेढ़ा मेढ़ा चला गया। y अक्ष जो है इधर ऐसे ऊर्ध्वाधर आ जाएगा, और बोला गया है कि y अक्ष को स्पर्श करता है ये वृत्त। तो y अक्ष को स्पर्श करते हुए वृत्त बना दूंगा, और इसका केंद्र जो है o, जिसके निर्देशांक है h, k, इसको मैं o नाम दे देता हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पे मिला देता हूँ इसको y अक्ष से। तो ये त्रिज्या के बराबर है, और मैंने कहा कि y अक्ष से जो दूरी होगी वो x निर्देशांक के बराबर होगी। तो ये दूरी अपने पास h के बराबर आ गई, और ये जो दूरी है वही तो अपनी त्रिज्या है। तो लिख देते हैं त्रिज्या कितनी है इसकी, h के बराबर। तो यहाँ से अब वृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस में h का वर्ग और प्लस में y माइनस में k का वर्ग और बराबर हो जाएगा h का वर्ग। अब इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस में 2ky। अब ये देखो ये दूसरी तरफ जो h स्क्वायर है ये इधर इधर आएगा, तो माइनस एच स्क्वायर बन जाएगा और बराबर हो जाएगा 0 के। जो कटता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ से देखो एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कट जाएगा और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 गुना एक्स एच और माइनस में 2 गुना के वाई और प्लस में के स्क्वायर बराबर में 0। यही अपने पास वृत्त का समीकरण है और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।